मान के चल रहा हूँ क्या पागल हो। देखो मैं आपके दिल की बात करूँ, जो फर्स्ट टाइम आकर इस मीटिंग में बैठे होंगे, ऐसे ही कुछ चल रहा होगा, जो आ रहा है बजाए जा रहे हैं ताली, पता नहीं कितना बजाते हैं, है ना भैया। आप जितने फर्स्ट टाइम, ये मैं आपकी भावनाओं को नहीं बता रहा हूँ, ये मैं मेरी भावनाओं के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। जब वेरी फर्स्ट टाइम मैं ऐसे किसी माहौल में आया था बिजनेस के, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही था कि मतलब कोई आ रहा है, कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं। हाँ, कौन है, भगवान है क्या? है कि नहीं? हाँ, होगा अपने लिए। कुछ लोग आराम से जब तालियां लोग बजाते तो कुछ लोग बैठे थे अपने, होगा यार अपने को। देखो भैया सच में बताता हूँ, मैं मेरा पहला परिचय है, मेरा नाम राजन सिंह है और मैं एक इंसान हूँ और पूरी जिंदगी वही बनकर के रहना चाहता हूँ, बस ईश्वर से नहीं मिलता। दो वक्त की रोटी आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं, ईश्वर की कृपा से और अपने कर्म से ही बराबर डालकर खाने का हिसाब बन जाता है। ठीक है, तो पहली नीड तो इंसान को यह है कि नहीं, वो मिल जाए और हेल्थ बना रहे, और हेल्थ के साथ वेल्थ बना रहे तो मजा आ जाए, है कि नहीं? हर आदमी किस लिए भागता है जिंदगी? हाँ, किस लिए भागता है? लेकिन फिर भी जब ऐसा कोई मौका मिलता है, देखने के बाद बाहर जाके लोग कहते हैं कि पैसे की जरूरत क्या है। आप ही ने कहा ना पैसे के लिए भागता है ना। आप सुबह से उठते हो, शाम तक उसी पैसे के लिए भागते हो। इवन आप बिस्तर पर आपका शरीर सोता है, आपका मन उसी पैसे के लिए भागता है। राइट सर? करेक्ट। 24/7 ये इसको कहते हैं, ये कलयुग है, मशीनरी का युग है। इंसान भी मशीन हो गया है, राइट? एक मशीन की तरह दौड़ रहा है, और किस चक्कर में? हाँ, पैसा मिल जाए। नौकरी करने वाला आदमी, यार जब तक शरीर में जान है नौकरी कर लो, रिटायरमेंट के बाद मजे करेंगे, ऐश करेंगे। पिछले 3 सालों के अंदर मेरे बहुत से क्लोज रिलेटिव मैंने ये देखा है, या तो रिटायरमेंट के पहले चले गए, और या तो रिटायरमेंट, अभी मेरे एकदम क्लोजेस्ट रिलेटिव, अभी रिटायरमेंट 1 साल बचा हुआ है, परसों के दिन में हार्ट अटैक आया, बच गए। लेकिन मैं पूछना क्या चाहता हूँ, आफ्टर 60 लोगों की मेंटालिटी क्या है? खूब कमा लो, मेहनत कर लो, दौड़ लो, और इसके बाद मजे करेंगे। लेकिन हुआ क्या? जीवन कैसे चलता है जरा कभी सोचा है आपने? बच्चे हुए, हम जब पैदा हुए, सर्टेन टाइम तक जिंदगी का एंजॉयमेंट करते हैं। इसके बाद क्या कहा जाता है? पढ़ो लिखो। हाँ, पढ़ोगे लिखोगे तो क्या होगा? अच्छी, हाँ, वो हमारे यहाँ बचपन से कहावत नहीं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे शराब। पता नहीं कहाँ से स्लोगन आया, आजकल तो लोग खेल कूद के बढ़िया मालूम आ रहा है। ठीक है, चलिए एक स्लोगन था। तो इसके बाद क्या होता है? पढ़ो लिखो, ये बात चलती है। फिर जैसे जैसे हम आप थोड़ा सा चैतन्य होते हैं, समझदार होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, यार पढ़ लिख करके क्या किया जाए? एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। नौकरी अच्छी मिल जाएगी तो ये सब जानते हैं, ये बात सब जानते हैं। अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी, राइट? इसके बाद क्या करेंगे? बढ़िया जिंदगी चलेगी, आपको मेहनत करेंगे तो क्या करेंगे? पैसे कमाएंगे। और जिंदगी के 40 साल, 50 साल, 60 साल आदमी उसी पैसे के पीछे भागता है। ये मिल जाएगा तो ये करूंगा, ये मिल जाएगा तो ये करूंगा, और होता कुछ नहीं। सर्टेन टाइम के बाद क्या? शायद आपके पास पैसा तो आ गया, लेकिन एक टाइम के बाद पैसा तो आपके पास आ गया, आपका हेल्थ आपके पास नहीं है। क्योंकि इंसान को इसीलिए कहते हैं कि कभी भी जिंदगी में अगर नॉलेज आपके पास नहीं है, आप किसी इंफॉर्मेशन को लेकर अगर जी रहे हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे किसी प्लेटफॉर्म पर, और कभी भी अपनी जिंदगी को सुकून से आप नहीं जी पाएंगे। इसलिए हमेशा किसी का भी ज्ञान होना चाहिए। इस बिजनेस में भी बहुत से लोग, हर मंगलवार को ये जीके चलता है। आप में से बहुत से लोग इस कुर्सी पर पहली बार आकर के बैठे हो, अगली बार और बहुत से नए इस कुर्सी पर आकर के बैठे। बहुत से लोग आकर के चले जाते हैं, और बहुत से लोग आकर के रुक जाते हैं, और जो रुक जाते हैं वो उस कुर्सी से सर्टेन टाइम के बाद इस प्लेटफॉर्म तक खड़े होते हैं। होता क्या है? बहुत से लोग जो आकर के चले जाते हैं, वो क्यों चले जाते हैं? बिकॉज उनके पास पहले से कलेक्टिव इंफॉर्मेशन होता है।
वो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन इन इंडस्ट्री, इस बिजनेस के बारे में लेकर के बैठे होते हैं और उस इंफॉर्मेशन की वजह से वो कंफ्यूज होते हैं और उस कंफ्यूजन की वजह से जिंदगी में आई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो नॉलेज लेकर के चले जाते हैं, फिर जिंदगी के कितने भी झंझावत आ जाए, जब तक वो वहां से यहां नहीं आते तब तक पीछे मुड़ करके जिंदगी है। ये जिंदगी भी ऐसे ही है। धन का मतलब क्या होता है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है धन 8 प्रकार का होता है। मैं आज 8 प्रकार आपको यहाँ नहीं बताने आऊंगा, लेकिन उसका 2 प्रकार, एक तो धन रुपया जिसके लिए आप दौड़ रहे हो, और दूसरा धन स्वास्थ्य। If you have money, अगर आपके पास रुपए वाला धन है लेकिन आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, तो ये रुपया आप किसी हॉस्पिटल के बेड पर पड़े पड़े उस हॉस्पिटल का बिल करोगे आप, ठीक है? और आपके पास रुपया ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, है ना? तो धन मतलब रुपया भी धन है, आपका स्वास्थ्य धन है, आपका परिवार धन है। ये सारे जब आपके पास बैलेंस होते हैं तब जाकर के आप एक धनी व्यक्ति कहलाते हैं, राइट? और अक्सर क्या हो रहा है दुनिया में, एक सर्टेन जिंदगी में, जैसे मैंने बोला 40 साल 50 साल तक हम भाग रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, प्रमोशन मिल जाए, बोनस मिल जाए। मतलब वो कैसे? कोई कार्टून देखा है कि नहीं सोशल मीडिया पे? वो बफेलो भैंस के आगे गर्दन में डंडा बांधकर उस पे हरा चारा लटका है। अब वो हरे चारे के चक्कर में भाग रही है। अब वो चारा मिलेगा कहां से? गर्दन के आगे तो तेरे पता है, चलता रह, लेता रह लॉलीपॉप वो। और वो लॉलीपॉप के चक्कर में इंसान के पास जब एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको पहचान नहीं पाता। अगर मुझसे आप पूछोगे मैंने इस बिजनेस से क्या कमाया, तो मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को अंडर एस्टिमेट वो लोग करते हैं जिनको सिर्फ इस बिजनेस में, इस प्लान में सिर्फ वो पैसा दिखता है। क्यों हो जाता है मालूम है? वही वाली बात हमारे सर ने राजू सर ने बोला ना कि वो सॉफ्टवेयर तो उतने का है और सीधे बता दिया क्या हफ्ते का। हाँ, तो हम जैसे कॉमन मैन, मैं भी एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ, हम जैसे कॉमन मैन के दिमाग में सबसे पहले आता है लफड़ा है 2,10,000। क्योंकि जब मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई थी दैट टाइम आई वाज इन मर्चेंट नेवी, और जब मैंने इस बिजनेस को एज ए कैरियर एसोसिएट किया था दैट टाइम आई वाज अर्निंग मोर देन लाख रुपीस इन मंथ। और ये कई सालों पहले की बात बता रहा हूँ जब लाखों रुपया कमाना बड़ी चीज था, और उस जीवन में वो चीज कमाता था। जब लोग ये सोचते थे कि कौन सा कोर्स किया जाए, कौन सी डिग्रियां ली जाए, एज एज ऑफ 21 के एज में मैं दुनिया की अलग अलग कंट्री का सैर कर रहा था। डॉलर में मेरी सैलरी हुआ करती थी, जिंदगी शानदार चल रही। उस समय मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, उस समय ये मौका मुझे मेरे दोस्त के थ्रू मिला। और मैंने आपको ईमानदारी से बताऊं कि मुझे नहीं पता था ये बिजनेस में क्या हो गया। लाख रुपया कमाने के लिए 7 समुद्र पार जाना पड़ता था, अपनों को छोड़ करके 4 महीने 6 महीने विदेश में अलग अलग जगह पर। आई वाज वर्किंग ऑन केमिकल टैंकर, मतलब चलता फिरता बॉम्ब था वहां पर। पहले जिंदगी को बचाने का ही सबसे ज्यादा वही पैसा था। हम तो लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट करते थे भैया, इसके लिए पैसा मिलता था। हाँ, इंडियन ओशन, अरबियन ओशन, हर ओशन में जहाँ जहाँ जा रही है, लंदन जा रही है, पेरिस जा रही, दुबई जा रही है, बहरीन जा रही, मस्कट जा रही, कुवैत जा रही, सिंगापुर जा रही, मलेशिया जा रही, इंडोनेशिया, मोर देन 25 to 30 कंट्री आई मेरी जिंदगी में। मैंने इससे ज्यादा कहीं किया, और हिंदुस्तान ऐसा जहाँ मैंने पूरे संसार में तो लाइफ भी चल रहा था सब कुछ। तो ये बिजनेस मुझे जब मिला तो मैं भी जब वहां निकला, मैं यार लाख कमाने के लिए 7 समुद्र पार अपनों को छोड़ करके, और यहाँ पर बावड़ा हो गया, बोलता है 2,10,000 हफ्ते का, वो भी क्या खरीद लेने से। अच्छा, डाइजेस्ट हुआ? आप लोग जो पहली बार है ईमानदारी से बताना है यार, दिल वाली बात करते हैं। डाइजेस्ट हुआ क्या? प्रोडक्ट खरीद लेने से 2,10,000 हफ्ते का? हाँ, ऐसा थोड़ा का है? हाँ, नहीं होना। हाँ, पक्का दिल की बात यही है। अरे आप छोड़ो जो पहली बार आए हो, बहुत से लोग इस बिजनेस में लगे, उनको भी डाइजेस्ट अभी भी नहीं होता है। मैं बताता हूँ ना ईमानदारी, नहीं होता, इसलिए उसके पास पहुंच नहीं पा रहे। बिलीव, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। माँ की गोद, माँ के पेट से पैदा होने के बाद मेरा पिता कौन है ये मेरी माँ बताती है, और उसको हमको बिलीव करना पड़ता है। बिलीव करना पड़ता है भाई, मेरे दिमाग में डाला जाता है
ये देखो तुम्हारे पिता हैं, पिता हैं, पिता हैं। क्यों सर, मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए। आप पैदा होने के बाद बताया जाता है इज योर फादर, पापा है बेटा। तो हम जानते हैं, तो बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट। आप जिस बिलीव के साथ बैठे हो तो तोड़ना पड़ेगा। अरे हमारे पूर्वजों को अगर किसी ने कहा होगा कि भैया एक जमाने में जब बैलगाड़ी का दौर था तो ये कहा गया होगा ना कि लाइफ से जुड़ा जा सकता है, चांद पर भी जाया जा सकता है। जिनके पास विजन नहीं था उन्होंने भरोसा नहीं किया, और जिनके पास विजन था वो उस दौर में, इसीलिए कहते हैं वर्तमान में बैठकर जो अपने भविष्य की ताकत देखने की ताकत जो रखता है वही आदमी जिंदगी में विकास करता है। आप कितने विजनरी हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जिस दृष्टि से आप देख रहे हो उन्हीं निगाहों से आप देखते रहोगे तो वैसे ही दुनिया नहीं है। मैं तो आज इस दौर में बात कर रहा हूं जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने एक मुकाम पर है, और हम उस दौर में आए थे जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोग जो बेकार है वो करते हैं ऐसा सोचते थे। आज वो सोच नहीं रह गए। कोविड पैंडेमिक सिचुएशन ने दुनिया को बता दिया व्हाट इज एग्जैक्टली पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जब दुनिया की सारी इंडस्ट्री ठप होने के कगार पर खड़ी थी उस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बूम मचा रहा था, और उस समय डायरेक्ट सेलर्स जो भी जेन्युइन डायरेक्ट सेलर थे, जेन्युइन कंपनीज थी, उनके सबसे हाईएस्ट इनकम बन रहे थे जब लोगों की सैलरी रोकी जा रही थी और लोगों की नौकरियां जा रही थी। ये पावर है। क्यों कहते हैं ना कि जब व्यक्ति के ऊपर विपत्ति हो उस वक्त जो साथ दे वो सच्चा साथी होता है। राइट और रॉन्ग? कहते हैं ना सच्चे साथी की परख करनी है तो विपत्ति होता परख करिए। तो हमने तो परख लिया साहब, और सबसे मजे की बात है कि हम जिस कंपनी के साथ में हैं, ये माय लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी की बात आपको मजे की बताऊं भैया, हमारे तो रग-रग में हमारे ब्लड में दौड़ रहा है। हम इसीलिए जय माय लाइफस्टाइल बोलते हैं। कोई नया व्यक्ति आता है सोचता है ये कौन सा स्लोगन है, भाई साहब ये सिखा रहा हूं, सैल्यूट उसको नहीं करते हैं, इतना ज्यादा खा रहा हूं कि अपने दिल से आवाज निकलती है जय माय लाइफस्टाइल। इसकी वजह से जिसकी बदौलत हम फर्श से अर्श पर चले आए, जिसकी बदौलत हम फर्श से अर्श पर चले आए, जिसकी बदौलत जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में, जिसके खानदान में किसी ने एक साइकिल लेने का नहीं सोचता, आज वो अपनी कारों की सफर कर रहा है, उसको जय नहीं करेगा कोई? बोलो ना। अरे आपके भगवान तो, आपका विश्वास ही तो भगवान है ना, विश्वास ही तो ईश्वर है ना। हम कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम ब्रह्म स्वयं हैं। ठीक है, कहीं और खोजने की जरूरत नहीं, तो हमारा विश्वास ही तो भगवान है, तो हम क्यों नहीं कहें इसको? राइट? तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था धन, मैंने क्या कमाया आप हमसे पूछोगे ना, तो सबसे बड़ी बात जो कमाया कि हमको अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए किसी स्ट्रेस मैनेजमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। हर साल ऐसे प्रोग्राम में चले आते हैं, अपना कोई स्ट्रेस है भी तो सारा दूर हो जाता है। ये हमने कमाई की, ये हमने कमाई की है। माहौल आज सबसे पहले आप पैसा छोड़ दो, 2,10,000 में किनारे कर देता हूँ। आज मार्केट में लोगों के पास इतना दुख भरा हुआ है कि किसी के कंधे पर सर रख करके रोने वाला उनके पास कोई नहीं, जिसके कंधे पर सर रख करके वो रोए। इस बिजनेस से पूछोगे क्या होता है जब आप इस बिजनेस में आते हो। आज राजू साहब ने बताया 10,000 12,000 लोगों की टीम अकेला इस बिजनेस का शुरुआत किया था। आज 13 से ज्यादा स्टेट में आज की डेट में हमारी टीम डेवलप हो रही है। 50,000 से ज्यादा एसोसिएट हमारे साथ काम कर रहे हैं। मेरी कमाई आप पूछोगे, मेरी कमाई आप पूछोगे तो रात को 2 बजे उस जगह पर कहीं लेकर के चलना मेरे लिए मोहब्बत से दरवाजा खुला होगा। ये मेरी कमाई है, ये मेरी कमाई है। अगर मैं मध्य प्रदेश में जाऊं वहां भी मेरे लिए मोहब्बत से दरवाजा खुला है। मैं आंध्र प्रदेश में जाऊं वहां भी खुला है, कर्नाटका जाऊं वहां भी खुला है, बिहार जाऊं वहां भी खुला है। अलग अलग जगहों पर कुछ लोग पूछते हैं आई बिलोंग टू, बेसिकली मैं बॉर्न हुआ उत्तर प्रदेश में, बट मेरी कर्म भूमि महाराष्ट्र, मेरा कर्म भूमि जो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के किसी जिले में चले जाना वहां पर मेरा एक घर है, किसी जिले में चले जाना वहां पर मेरा एक घर है। मैक्सिमम लोकल स्टेशन पर कहीं पर उतार देना वहां पर मेरा एक घर है। और वो कौन सा घर? जिसका दरवाजा दिल से खुलता है, वो वाला घर है। ये मेरी कमाई है साहब, ये मेरी कमाई है, ये मैंने कमाया है। मुझे कितना पैसा आता है छोड़ दीजिए साहब। यहाँ पर आए थे ना अभी लोग, मैं बैठ के सोच रहा था मुझे बोलने का क्या जरूरत है। जब आईना सामने आपको दिखा दिया, नागेंद्र पुजारी जी 9 साल की उम्र में गरीबी में आए थे ना भैया, ये कोई अमीर परिवार से नहीं है नागेंद्र,
9 साल की उम्र में एक लड़का माँ के पल्लू में रह, मेरी 10 साल की बेटी है यार, आज भी उसकी माँ सॉक्स पहनाती है उसको, और वो लड़का गरीबी की वजह से चला आया बॉम्बे में। आज इतिहास रच रहा है, आपके स्टेज से बोल रहा है 4-4 गाड़ियां ना, और मेरा अचीवमेंट जान के क्या करोगे जब उनका उतना है। राजू उल्ले साहब बायोमेडिकल इंजीनियर, सरकारी नौकरी, होता है ना 10-20 हजार के खूटे में लोग अपने आप को बांध देते हैं और वहीं पैसा गोल 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 दे रहते हैं। जायचे ना, तो जब तक जायचे ना है तब तक कुछ और आयचे ना, समझ रहे हो नहीं आएगा था, मुझको बड़ा करना है। ये अरविंद की क्या थी, ये जब फार्मास्यूटिकल कंपनी एमबीए, उस दौर की एमबीए, जब एमबीए करना भी बहुत बड़ी बात होती थी, आज तो डोनेशन देकर बहुत हो जाते हैं, बड़ी बात थी करना। ऐसे करियर आज इस बिजनेस को स्टार्ट करके एमराज एमटीसी यहाँ पर ये सारे जो बैठे हैं लीडर, सबको देखिए चर्चा हो रही थी। न्यू बॉम्बे में बोलते 2 प्रॉपर्टी बना के रखा सर, एक में रहते हो, एक से माल आता हो। राइट टू अंडरस्टैंड। सोनू सिंह क्या है उनकी लाइफ हिस्ट्री, प्लेटफॉर्म पर जिंदगी बताया। कौन सा और आपको इतिहास चाहिए इस बिजनेस के लिए जिससे आपका बिलीव हो। मैं बताऊं एक बात, अगर आप इस बिजनेस में आने के बाद आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आप में से जो इतने लोगों को लाइव देखने के बाद भी अगर आपको डाउट है, बिलीव नहीं हो रहा है, तो मेरी बात बुरा मत मानना, मैं बड़ा थोड़ा कड़वा बोलता हूँ। इसका मतलब इस बिजनेस का बिलीव छोड़ दो। पहली बात तो आपको अपने आप पर बिलीव, पहली बात तो आपको अपने आप पर बिलीव। तो मैं हमेशा कहता हूँ, ये तो साहब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और मैंने पूरी जिंदगी में किसी स्टेज से किसी से पूछा नहीं है ये बिजनेस कैसा है, ये बिजनेस कैसा है, मुझे आपसे पूछना है क्या। अरे साहब, जिस बिजनेस ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दी, उसको किसी और से पूछना है। मैं एक ही बात सब सामने वाले से पूछता हूँ, इस बिजनेस में आपको क्या करना है, पहले अपने आप से ये पूछिए। आप अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, अपने आप से पूछिए। अगर आप में से कोई ये डाउट में हो कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूं कि नहीं हो सकता हूं, तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछो कि मुझे मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं। इस कंपनी की बात छोड़ दो, पहले अपने आप पर भरोसा करो। इस कंपनी की बात करोगे तो मैं आपको बोलता हूं, चाहिए तो रिकॉर्ड करके रख लेना, आप नहीं आपकी आने वाली जनरेशन आएगी तो भी हमारी लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जहां है वहां से 100 गुना का दाम दिया कर देगा। ये भरोसा है, ये ट्रस्ट है, ये बिलीव है राइट। उसकी वजह से कोई ज्यादा अचीवमेंट नहीं मैंने बताया। रुपया पूछोगे, छोड़ो भाई। इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया का नंबर 1 कंपनी है माई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, और पूरे हिंदुस्तान में लाखों डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट का परिवार, और जहां पर आज की डेट में हजारों ऐसे लोग हैं जो करोड़पति हैं, ऐसे सैकड़ों से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ 50 लाख 70-80 लाख की गाड़ियों से चलते हैं। तो एक ऐसी कंपनी, और वहां पर पूरे हिंदुस्तान में 22 लोग ऐसे होंगे जिसके सीने पर ये हीरा चमकता दिखेगा, उसमें से एक आदमी मैं हूं। बस मेरी इतनी बात। डायमंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, एक छोटा सा रैंक के साथ, लेकिन एक बात याद रखना, ये डायमंड के आगे भी डी लगा है, शुरुआत वहीं से होता है। और एक व्यक्ति जब इस बिजनेस में आकर के इस बिजनेस को करने का निर्णय लेता है तो उसके आगे भी डी लगा होता है, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। तो याद रखना, डायमंड तक पहुंचने के लिए जर्नी डिस्ट्रीब्यूटर से ही शुरू करनी पड़ेगी। क्या आज इस स्टेज पे किसी सफल इंसान की आज की जिंदगी को देखकर आप मोटिवेट हो जाइए, बहुत अच्छी बात है, आप मोटिवेट हो जाइए। आप भी अपने सपने बनाइए कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि भाई हर व्यक्ति को इंस्पिरेशन तो चाहिए ना, हर व्यक्ति को, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है ना, इंस्पिरेशन तो हर व्यक्ति को चाहिए। लेकिन एक बात, अगर आप उस व्यक्ति के जैसी सफलता पाना चाहते हो तो उस व्यक्ति के आज की लाइफस्टाइल को मत देखना, क्योंकि आज शायद मैं आपको फील्ड में बैठ लेकर के रोज नहीं मिलूंगा, मेरे वर्क मेरे रोल बदल चुके हैं, मैं अलग रोल में हूं, लेकिन फिर भी फील्ड में जाता हूं, मौका मिलने पर छोड़ता नहीं हूं। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो इस स्टेज पर जितने सफल लीडर आते हैं उनके सफलता के पहले की शुरुआत की कहानी देख लेना कि ये सफल होने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष कितना किया है। अगर वो संघर्ष करने के लिए आप तैयार हो तो एक दिन ये दिन आपका भी होगा, इसमें कोई बात नहीं। मैं अपनी बातें को थोड़ी सी और बात करके विराम देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योरसेल्फ, भरोसा अपने आप पर करिए सबसे पहले, और आप अपने आप से सवाल पूछिए कि भाई है मैं क्यों हूँ, मेरा वजूद क्या है,
मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूं तो क्या करने के लिए पैदा हूं? पहले अपने आप से पूछो, आप पहले बिलीव इन योरसेल्फ। आफ्टर ऑल आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहेंगे? पर्पस। देखो साहब, आपके दोस्त जो लेकर के आए होंगे, आप उनके साथ में एक बार प्रोडक्ट को, इस बिजनेस को करने के लिए सब लीडर्स ने हमारे समझाया कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना, सिर्फ एक बार अपने ब्रांड को आप रिप्लेस कर देते हो, उसके एवज में आपको ये बिजनेस मिल जाता है। उससे कोई नुकसान होगा आपका? होगा कोई? बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि सोचो, जिंदगी में सोचना चाहिए, लेकिन पहली सोच यहीं पे कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख लो अपना। आपने पैसा दिया, उसके एवज में प्रोडक्ट ले लिया जो मार्केट से आप काम करते ही, लाइक वो ठीक हो गया। हमारे बिजनेस में 6 आर है, उसमें से एक आप हमारे साथ में अगर बने रहोगे, आप बाहर से जाके किसी का पेस्ट यूज करते हो, मेरे सौंदर्य का राज फलाना ढिमका, दुनिया की सारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस आई है कि नहीं, जितनी आई सब वही साबुन लगा के बोली हो, हुआ है कि नहीं? हम आप भी घिसते रहते हो जाएंगे, लेकिन साबुन का काम है केवल तन के मैल को निकालना, मन के मैल को निकालना है। वैसे माहौल में बार बार आते रहना जरूर निकल जाएगा। तो आपको साबुन से वो नहीं होने वाला है, उसका काम जो है वही करेगा, राइट? आप बने नहीं। अगर आपका कोई दोस्त आज इस बिजनेस को दिखाने के लिए आपको लेकर आया है, रिलेटिव लेकर आया है, पड़ोसी लेकर आया है, तो वो जो प्रचार कर रहे हैं उनसे ज्यादा तो करीब है आपका ना, है कि नहीं है? लेकिन जो प्रचार करते हैं लोग, उसको जाके लोग दुकान से खरीदते हैं तो कोई सवाल नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जब कोई देता है, ये खाइचे भी रहते हो कि ना रहते, अच्छा है ना, बढ़िया है क्या? इसका साइंटिस्ट कौन है, इसका फार्मूला क्या है? मतलब वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है जब कोई उसका अपना लेकर के आता है। और जब बाजार से खरीद के लाता है तो मुंह पे टेप लगा देगा, कुछ नहीं बोलता। हाँ? और किसी मार्ट में चला गया, मॉल में चला गया, उधर तो बिल्कुल नहीं बोलता है, जैसे टाइप कर देता है। क्या सर, क्या अच्छा नहीं? नहीं ठीक है, ये वाला मेरे पास है, अभी तो लेके गया था लास्ट टाइम। उसको कैसे बताएं कि ये वाला मेरे पास नहीं है ना? उधर कुछ सवाल नहीं करता, लेकिन इधर 15 सवाल करेगा। कर लो, अच्छी बात, सवाल करना तो कस्टमर का हक है, आप करो सवाल, लेकिन सवाल के बाद सेटिस्फैक्शन, जैसे वो अरविंद जी ने कहा ना, शंका का कोई इलाज नहीं, सवाल का 1000 जवाब। सवाल कर लो, जवाब ले लो, लेकिन एक बार लेकर यूज कर लो। अच्छा लगे तो आगे भी जो चीज अच्छी लगे यूज करते रहो, कोई बात नहीं। आपको नहीं जमेगा बिजनेस, हमको तो जमी रहा है, हम खरीदे, हम आपको सर्विस देते रहेंगे। दूसरे का लेके टूटते हो, हमारा ही ले लिया, हम तो है ना, हमारा ले लिया, क्या नुकसान? ठीक है, लेकिन इसके बाद समझ में आएगा कि मेरी जिंदगी क्यों है और मुझे करना क्या है, मेरी जिंदगी का गोल क्या है, मेरे सपने क्या हैं। जिस माँ के कोख से पैदा होकर के निकला हूँ, उसने अपनी जिंदगी में बहुत से अरमान देखे होंगे कि मेरा ये बेटा या मेरी बेटी एक दिन बहुत सफल होकर के मेरी जिंदगी के सारी खुशियों को पूरा करेंगे। तो बैठ करके देख लेना कि जो तुम कर रहे हो उससे क्या पूरा कर सकते हो, या आने वाले वक्त में भी कर सकते हो, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, करो आप। नहीं तो अगर नहीं लगे तो मैं आपको बोलता हूं, इससे खूबसूरत बिजनेस आपको कहीं और करना है। भरोसा अपने आप पर करिए, इसके बाद इस बिजनेस में एसोसिएट होइए, इस पर्पस, अपने पर्पस के साथ कि क्यों करना है आपको ये बिजनेस। अपना कारण ढूंढ करके इस बिजनेस को करिएगा, और महीने 2 महीने आजमाने वाला ये बिजनेस नहीं है साहब। यहाँ पर लोग 5 साल 10 साल में करोड़पति बनते हैं, नुकसान का काम है क्या? नुकसान का काम है क्या? मैं कहता हूँ 15 साल भी रहकर अगर आप करोड़पति बन गए तो कोई घाटे का काम है क्या? जाकर के अपने अगल बगल में सर्वे कर लेना आप। 20-21 साल की उम्र से लोग नौकरी करते हैं और 60 साल में रिटायरमेंट हो जाते हैं। साहब कैलकुलेशन करके बताइएगा उसमें से कितने लोग अपनी सैलरी से करोड़पति, शायद करोड़ रुपया कमा तो लेते होंगे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद 80% लोग डेब्ट में रहते हैं, कर्ज में रहते हैं। स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, क्योंकि वो 1 करोड़ कमाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के लगभग 40 से ज्यादा साल लगा दिए। अगर आपके मन में सवाल है लोगों के पास पैसे इतने आते कैसे हैं, गाड़ियां इतनी आती कैसी हैं, ऐसी जिंदगी क्यों हो जाती है, तो उसका बेसिक का फंडामेंटल है साहब, सीधी सी बात है, जो अपनी जिंदगी के 40 साल लगाकर लोग नहीं कर पाते हैं, लोग यहाँ 5 से 10 साल में उसको रिकवर करते हैं। इसके लिए वो पैसा दिखता है, इसके लिए वो अचीवमेंट दिखता है, इसके लिए लोग वो करोड़पति लोगों को दिखता है।
तो इस बिजनेस को गिल्ली डंडा का खेल समझ करके मत आइएगा। ये कोई स्कीम नहीं है साहब, ये कोई स्कीम नहीं है, दैट इज अ प्योर बिजनेस। ये बिजनेस है। अगर आप इसको सीखने के लिए तैयार हैं, पहले इस बिजनेस में भाई एबीसीडी सीखना है तो एडमिशन तो लेना पड़ेगा ना। तो पहले हवाबाजी दुकान खोली नहीं, जाके धंधा करना शुरू करो। आधे से ज्यादा लाइटअप यही करते हैं, भगवान बोलते हैं हमारे अंडर एस्टिमेट करते हैं। राइट, पहले आप दुकान खोलिए, मतलब स्टार्ट द बिजनेस। आफ्टर ऑल अंडरस्टैंड अबाउट बिजनेस, लर्न अबाउट बिजनेस। और ये बिजनेस की खूबसूरती ऐसी है कि लर्निंग के साथ साथ अर्निंग ऑटोमेटिकली आती है। हर साल करोड़पति बन रहा हूँ, हर साल बन रहा हूँ। कैसे बन रहा हूँ अभी भी सीख रहा हूँ। अभी भी एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को सीख रहा हूँ। अभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ऊपरी सतह को जानता हूँ। अभी भी पूरे डीप में घुसा नहीं हो साहब। तब यह हालत है, जिस दिन थोड़ा और डीप में चला गया तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। आप लोगों का धन्यवाद मुझे इतनी देर सुनने के लिए। अगर मेरी किसी बातों में से कुछ आ गया हो तो ठीक है। बाकी जो लीडर्स बैठे हैं उनको बस एक ही बात समझाना चाहता हूँ, आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि बाप बैठा हो और बेटों के लिए उससे शानदार ताली बजे तो समझ जाना कि सफल हो गए। समझ गया था ना? सीटीसी साहब, आप लोग जिनको सुन के मोटिवेट हो रहे हैं, इनकी जीवन की कामयाबी में ईश्वर ने हमको भी थोड़ा सा मौका दिया, योगदान दिया कि इनकी जीवन की कामयाबी में कुछ हिस्सा मेरा भी है, कुछ योगदान मेरा भी है। इनसे आप मोटिवेट होते हैं? नागेंद्र पुजारी जी बढ़िया एकदम हिला देते हैं आप लोगों को, पक्का एकदम। हाँ, राजू भुल्ले साहब, अरविंद जी, विशाल जी, सोनू सिंह, मिला है ना? जब फैक्ट्री में इतने बड़े लोग हैं तो, और मैं तो आने के पहले सोच रहा था क्या बोलूं, सब तो बोल के गए, मैं इतना ही बोलने वाला था खाली एक काम करो भाई, ये सबको सुन लिया ना, बस ईश्वर ने हमने किसी को नहीं बनाया, हमने किसी को नहीं बनाया ना ना ना। अरे बाप रे, ये गलत कहीं भी जीऊंगा तो मर जाऊंगा। इन्होंने अपने आप को बनाया, ईश्वर ने हमको मौका दिया है इनको इस इंडस्ट्री में लेकर आने का, बस इतना ही मेरा योगदान है। इनके साथ हो सकता है, उनके साथ हो सकता है, एक बायोमेडिकल के साथ, सरकारी आदमी के साथ, एमबीए के साथ, एक गरीब आदमी के साथ, एक प्लेटफॉर्म पे सोने वाले के साथ, एक मैरिनर के साथ, आपके पास सब बराबर है ना? एक करो है कि नहीं? इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अलग से कहीं नहीं मिलता। देख लेता हूँ कभी कभी लोगों को होता है, बस एक ही चीज शायद आपके पास नहीं होगी तो पैदा करिए, बिलीव इन योरसेल्फ। आइए मिलकर कुछ बड़ा करते हैं अपने परिवार के सपनों के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।